हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें राइट एज डेसिमल्स। मींस हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान होता है। हम इस फ्रैक्शन को, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 10 है, ओके, ध्यान देना है कि 1 के साथ 0 है, तो ऐसे नंबर को डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसके आगे डेसिमल लगाएंगे। ओके, हर नेचुरल नंबर के आगे डेसिमल होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है तो हम उसे लिखते नहीं है। पर यहाँ पर हमें डेसिमल मूवमेंट करना है, कोई डिवीजन नहीं करना है, डेसिमल मूवमेंट करना है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है तो हम डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। मींस अब ये डेसिमल जब डिवीजन होगा तो ये डेसिमल 5 के आगे आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 0.5। होल नंबर में हम 0 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है 3 + 7/10। अब यहां पर 3 होल नंबर है। ओके, यहाँ पर देखिए होल नंबर में कुछ नहीं था तो हमने 0 लगाया, लेकिन यहाँ पर पहले से ही हमारे पास होल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 को एज अ होल नंबर लिखेंगे। तो इसे हम एज इट इज नोट करेंगे और सिर्फ चेंज करेंगे 7/10 को, बिल्कुल ऐसे ही 7/10। डेसिमल लगाएंगे, एक 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, 7 के आगे आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर 3 होल नंबर में पहले से ही है, सो ये हो जाएगा 3.7। ओके, तो ये आपका आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक मिक्स फ्रैक्शन है 4 2/10। तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4s are 40 और इस 40 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42/10। डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करेंगे। मींस एक डेसिमल लगाएंगे और डिनोमिनेटर में एक 0 है तो डेसिमल सिर्फ 1 प्लेस मूवमेंट करेगा और इस 4 और 2 के बीच में आ जाएगा। इस तरह से जब ये डिवीजन होगा तो ये बन जाएगा 4.2 और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मींस मिक्स फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म। आप इस मिक्स फ्रैक्शन को बिना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करे भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। यहां पर क्या करेंगे कि हम होल नंबर को ऐसे ही रहने देंगे और यहां पर लिखेंगे 2/10 और इसमें करेंगे डेसिमल मूवमेंट जैसे हमने इन सब में किया। एक 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस मूवमेंट करेगा और जस्ट 2 के आगे आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर होल नंबर है तो हम होल नंबर में लिखेंगे 4 और उसके आगे लिखेंगे 0.2। तो आप चाहें तो इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें और तब डेसिमल मूवमेंट करें, और चाहे तो होल नंबर को एज इट इज रहने दें और सिर्फ फ्रैक्शन में डेसिमल मूवमेंट करें और उसके बाद होल नंबर को होल नंबर की जगह लिखें और बाकी डेसिमल नंबर को उसके आगे लिख दें। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/100। यहां पर भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, 5/100 लिखेंगे और 5 के आगे डेसिमल लगाएंगे। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, तो 2 0 है तो डेसिमल 2 प्लेसेस मूवमेंट करेगा, 1 यानी कि 5 के आगे और एक बार और जंप करेगा और यहां आएगा। तो आप देखिए डेसिमल यहां आना है, मींस बीच में एक प्लेस खाली है तो इस प्लेस पे हम 0 लिखेंगे जब हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, डेसिमल आएगा और ये जो खाली प्लेस है यहां पर 0 आएगा और उसके बाद आएगा ये 5। ओके, होल नंबर में हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 0 थे तो 2 प्लेस मूवमेंट किया। डिनोमिनेटर में जितने 0 होंगे उतना ही आप डेसिमल मूवमेंट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, और जो खाली प्लेस होगा उनको हम 0 से फिल करते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन चेंज हो गया डेसिमल नंबर में। ओके, नेक्स्ट है 2/5। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है। ओके, हम यहाँ पर डेसिमल मूवमेंट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि डिनोमिनेटर को हम कैसे करके 10 बनाएं। मींस ऐसा नंबर जिसमें 1 के साथ जीरोज हो, 1 के साथ एक 0 हो या 2 0 हो, इस तरह से। तो आप जानते हैं कि 5 को 10 बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5
2 जार 10 होता है। तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 एंड 5 2 जार 10। अब ये नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही बन गया है जिसके डिनोमिनेटर में 0 है और हम इसमें डेसिमल मूवमेंट करके इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली वैसे ही करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। अब एक 0 है तो एक प्लेस मूवमेंट होगा और 4 के आगे आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.4 और होल नंबर में लिखेंगे 0। ओके, सो नेक्स्ट है 4 1/2। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 8 + 1 9, ये हो जाएगा आपका 9/2। अब 9/2 हो गया है तो अब वही प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर में इसे 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 को हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से तो ये 10 बन गया था। अब यहाँ पर 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, जिससे कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वैल्यू को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जार 45 ओवर 2 5 जार 10। अब डेसिमल मूवमेंट करने के लिए डेसिमल लगाएंगे। एक 0 है तो एक प्लेस मूवमेंट होगा और ये आ जाएगा 4 और 5 के बीच में। सो आपका आंसर हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 + 60 + 5 + 1/10। इसे डेसिमल नंबर में चेंज करना है। सो यहाँ पर ये तीनों होल नंबर्स हैं और ये एक फ्रैक्शन है, तो हम डेसिमल में सिर्फ इस नंबर को चेंज करेंगे और उसके बाद उसे इन होल नंबर्स में ऐड कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 200 + 60 260 एंड 260 + 5 65, तो ये हो जाएगा आपका 265। आप चाहें तो इनको स्टैंडिंग में लिखकर ऐड कर सकते हैं। प्लस 1/10। अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक किया है, डेसिमल लगाएंगे और एक 0 है डिनोमिनेटर में तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा और आ जाएगा 1 के आगे। तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं, 265 प्लस 1 के आगे आना है तो लिखेंगे 0.1 और होल नंबर में 0। अब इन दोनों को ऐड करना है। सो डेसिमल नंबर को होल नंबर में कैसे ऐड करते हैं, इस पे मेरे और वीडियोस भी हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो एडिशन कैसे होगा, 2 6 5। अब इसके पास डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ है, एंड में। यह आपको मैंने पहले भी बताया है। अब एंड में डेसिमल है। अब दूसरा नंबर जो हमें ऐड करना है उसे कैसे लिखते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये आपने ध्यान देना है, जब भी आप डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये डेसिमल आएगा डेसिमल के नीचे। अब डेसिमल के आगे 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा और डेसिमल के इधर 0 है तो ये 0 इस 5 के नीचे आएगा। ओके, अब इस डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, प्लेस खाली है, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर है तो हम इस प्लेस को 0 से फिल कर लेंगे। ऐसा करने से इस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, सो अब यहाँ पर एडिशन का साइन लगाएंगे और इसको हम ऐड करेंगे। सो एडिशन क्या होगा, 0 + 1 = 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 0 5, 6 एज इट इज आएगा, 2 भी एज इट इज आएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 265.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद हम इसे लोवेस्ट टर्म में भी लिखेंगे। तो सिंपल प्रोसेस है कि आप इस डेसिमल नंबर को एज इट इज नोट करेंगे, 0.6। अब इसके बाद यहाँ पर एक फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे। ओके, अब क्या करना है, डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे ही डेसिमल रिमूव होता है उसके नीचे एक 1 आ जाता है। ओके, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं हम उतने 0 उस 1 के आगे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट थी तो हमने एक 0 लगाया, डिजिट का मतलब कितने नंबर्स हैं उसके आगे। ओके, अब इसके बाद हम इसे लिखेंगे 6/10, क्योंकि जब डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 6/10। अब इसे लोवेस्ट टर्म में लिखना है। लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कैंसिल कर दिया जाए। ओके, सो कैंसिलेशन आपको आना चाहिए। सो इसे हम कैंसिल किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 को हम माइंड में रखेंगे। 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10।
ओके अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आता है तो मेरे कैंसिलेशन पे वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपका आंसर आया 3/5। अब हम इसे और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। सो हम लिखेंगे 2.5, फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका, डेसिमल हटने के बाद हो जाएगा 2525। सो 25/10। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे। ओके सो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 25 भी आता है और 10 भी आता है, तो वो है आपका 5। तो 5 को माइंड में रखेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे, 5 5s are 25 और 5 2s are 10 और इस तरह से ये कैंसिल हो गया जाएगा आपके पास 5/2। ओके अब आप यहां पर देखेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मीन्स इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 2 का टेबल बोलेंगे, 5 तक जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 से आगे नहीं जाना है, 2 2s are 4 और उस 4 को इस 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 1 आएगा एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 2 चला जाएगा। तो इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है और ये इसकी लोवेस्ट टर्म है। नेक्स्ट है 1.0। सो डेसिमल के बाद 0 होता है तो उस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती और यहाँ पर इस डेसिमल की भी कोई वैल्यू नहीं है। सो ये एज अ फ्रैक्शन भी 1 रहेगा और इसकी लोवेस्ट टर्म भी 1 ही रहेगी, तो इसे हम लिखेंगे ओनली 1। ओके मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है और डेसिमल के बाद आप चाहें तो जितने भी 0 बना लें, जहां पर हमें जरूरत होती है हम उसके आगे डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.7। फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे 1 लिखेंगे, एक डिजिट है, एक 0 लगाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे 137/10। सो इन दोनों नंबर्स को हम किसी से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है। ओके सो इसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, तो यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21.2। सो ये हम लिखेंगे 21.2 ओवर, डेसिमल को रिमूव करेंगे, 1 लिखेंगे, एक डिजिट है, एक 0 हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसे लिखेंगे 212/10। अब इन दोनों नंबर्स को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर्स हैं। सो 2 को माइंड में रखेंगे और 2 का टेबल बोलेंगे, 2 1s are 2। अब 1 तो छोटा नंबर है, तो जब छोटा नंबर आता है तो 0 टाइम्स हम कैंसिलेशन करते हैं, तो 2 0s are 0। अब ये 1 इसके साथ में पढ़ा जाएगा। ओके सो ये यूं कह सकते हैं आप कि वो 0 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, तो वो 1 यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा 12। ओके तो 2 6s are 12। यहाँ पर मिस्टेक होती है तो आपने कैंसिलेशन के टाइम ध्यान देना है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 2 से ही हम इसको करेंगे कैंसिल, 2 5s are 10। अब ये हो जाएगा 106/5। अब यहां पर इन दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इतना आंसर भी आपका सही है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।